बहुजन संगठक इस फेसबुक पेज के माध्यम से आज दुनिया के मशहूर शायर जनाब राहत इंदौरी इनका जो निधन हुआ है, उस निधन को आज ट्रिब्यूट करने के लिए जनाब राहत इंदौरी इस शायर को समझने के लिए वो आखिर हमारे देश को क्या समझाना चाहते थे। वैसा हम सब लोगों को पता है कि इस 4 महीने में बीमारी से दुनिया में लाखों लोग मरे हैं। काफ़ी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नामचीन लोग जिनकी इन दिनों में मृत्यु हुई है, ऋषि कपूर जैसे लोग, इरफान खान जैसे लोग, सरोज खान जैसे, सुशांत सिंह राजपूत जैसे, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का अंत हुआ है, दुखद अंत हुआ है। लाखों लोग कोरोना से मर रहे हैं। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मृत्यु, जिनका मरना हम सब लोगों को रास नहीं आता है, हजम नहीं होता है। और ऐसे ही गिने चुने लोगों में से एक है दुनिया के मशहूर शायर जनाब राहत इंदौरी। और राहत इंदौरी जी को आज सलाम करने के लिए, उनके काम को, उनकी सोच को, उनकी शायरी को समझने की कोशिश करने के लिए, शायरी एक ऐसा अंदाज होता है कि दुनिया भर का ज्ञान एक तरफ और 2 लाइनों में, 4 लाइनों में इस विचारधारा को, सोच को कैद करने वाली ये शायरी होती है। इसलिए ज्ञान दुनिया में समंदर भी कम पड़ जाए, इतना दुनिया भर में ज्ञान है। लेकिन इस सारे ज्ञान को, विज्ञान को, सोच को कम शब्दों में, कम लफ्जों में लाखों करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचाने की जो तकनीक है, उस तकनीक का नाम है शायरी। और इसी शायरी ने हमारे देश की बड़े से बड़ी हुकूमतों को भी हिलाने का काम किया है। संसद से लेकर सड़क तक शायरी ने लोगों के जज्बातों को, लोगों की सोच को, लोगों के गुस्से को, इस शायरी ने सब लोगों को झकझोरने का भी काम किया है। और इसीलिए हम जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक और देश का हर इंसान अपने बातों को सही ढंग से, सटीक भाषा में अगर उसको लोगों तक पहुंचाना है तो आमतौर पर लोग शायरी का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए आज जनाब राहत इंदौरी जी के देहांत के बाद बहुजन संगठक इस फेसबुक पेज के माध्यम से हम लोग कोशिश करना चाहते हैं कि आखिरकार वो चाहते क्या थे, उनकी सोच क्या थी। मेरे पूर्व वक्ता अभी हमारे फेसबुक लाइव पर जो हमारे साथी आदरणीय जयमंगल धनराज जी आए थे और उन्होंने भी अपनी शायरी के माध्यम से जनाब राहत इंदौरी जी की सोच को आपके बीच में रखने की कोशिश की है। मैं इस शायरी के और उनको अभिवादन करना, उनको ट्रिब्यूट करना मैं इसलिए ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि उनकी जो सोच है वो आज की इस जालिम सरकार के खिलाफ भी उनकी सोच को हमें समझना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर की इंसानियत के आधार पे भी हमें उनको समझना पड़ेगा। और जो देश के अंदर नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं, तो खुलूस और मोहब्बत का पैगाम देने वाले जनाब राहत इंदौरी जी को हमें समझना पड़ेगा। और ये सारे दायरों में मैं खास करके सोशल मीडिया के लोगों को अपील करना चाहूँगा कि उर्दू जुबान और उर्दू दुनिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वो बहुत सी चीज़ें ऐसी कहते हैं कि मैं कपड़ों से लोगों को पहचानता हूँ, या कब्रिस्तान बनाम शमशान, ये ऐसी ऐसी जुबानों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब अपनी बातें करनी होती है तो वो भी संसद के अंदर उर्दू जुबान की शायरी का ही आधार बनाकर कई बार उन्होंने अपनी बातें की हैं। हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी इंदिरा गांधी जी, ये इंदिरा गांधी जी भी जब पाकिस्तान में गई तो पाकिस्तान में उन्होंने, जब भुट्टो वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनको उन्होंने
उर्दू की वो शायरी जो बशीर बद्र की सबसे फेमस शायरी कहा जाता है, ऐसे अलग अलग शायरियों का भारत में, दुनिया में अपनी सोच को, अपने विचारों को, हमारे अंदर की तड़प को लोगों तक पहुंचाने का ये जरिया शायरी है। और जनाब राहत इंदौरी जी ने बखूबी इन सारी बातों को लोगों के सामने रखा है। हम उनको आज सलाम भी करना चाहते हैं, ट्रिब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन ये कहने के लिए कि आखिर वो सोचते क्या हैं। उनकी शायरी जो अभी अभी हाल ही में आपने देखा होगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये काफ़ी देश में फेमस हो गई। या किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये भी उनकी शायरी आए ये कुछ दिनों पहले, खास करके एनआरसी का, सीएए का और भारतीय नागरिकत्व बिल का जो मामला हमारे देश में चला, तो इस समय में हमने देखा कि उनकी शायरी को करोड़ों लोगों ने पसंद भी किया। और इसी दरमियान हमने देखा कि फैज़ अहमद फैज़ नाम के एक शायर, जिस शायर की वो शायरी कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे, ये शायरी बोलने के ऊपर भारत सरकार को पाबंदी लगानी पड़ी। हमारी सरकार फैज़ अहमद फैज़ जैसे शायर से डरती है, हमारी सरकार अहमद फराज की शायरी से डरती है, हमारे देश की सरकारें राहत इंदौरी की शायरी से डरती है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। ऐसे शायरों ने केवल अपने विचारों से भी देश के करोड़ों लोगों के अंदर एक जान फूंकने का काम किया। और मैं आज कोशिश करूंगा कि हमारे फूले शाहू अम्बेडकर के मिशन में भी कुछ शायर हैं, हमारे विचारधारा को मजबूत करने वाले भी कुछ शायर हैं, खास करके हम जिनको तहे दिल से मानते हैं, ऐसे शायर भीमराव अलीपुरी हैं, साथ ही साथ सारंग दादा पवार हैं, और मेरे काफ़ी करीबी दोस्त राहुल जी अन्विकर हैं। ऐसे कुछ शायर जिनके माध्यम से उर्दू जुबान का इस्तेमाल करके बाबा साहब अम्बेडकर के, शाहू फुले के मिशन को मजबूत करने का काम देश के अंदर ऐसे जो शायर कर रहे हैं, उन सारे शायरों को मैं सलाम करना चाहूँगा। और जनाब राहत इंदौरी की वो लाइन शायद आप सब लोगों ने सुनी होगी, लेकिन मैं कुछ ऐसे जज्बात उनके बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कोरोना पैंडेमिक के बीच में भी और सीएए एनआरसी होने के बाद भी उन्होंने जो शायरी हम लोगों को सुनाने का जो जज्बा उन्होंने पैदा किया है, वो जज्बा मैं आपके बीच में बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने आज के प्रोग्राम को याद राहत और अंदाज राहत इंदौरी का जो लहजा है, राहत इंदौरी का जो अंदाज बयां है, जो शायरी और अशार नज्म पढ़ने का जो उनका जज्बा है, उनका जो अंदाज है, शेर शायरी अशार और नज्म, ये सारी चीज़ों के उस्ताद माने जाते थे राहत इंदौरी। आज भी उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। अंदाज बयां, उनका जो लहजा है वो मुर्दों के अंदर भी जान फूंकने का लहजा है, वो गुलामों के अंदर भी एक स्वाभिमान पैदा करने का जज्बा है, इस देश की हुकूमतों को सवाल पूछने का वो जज्बा है, और करोड़ों करोड़ लोगों को उनके अंदर एक आशा की उम्मीद पैदा करने का उनका एक जज्बा है, उनका एक अंदाज है। वो खास अंदाज में कहते थे कि बुलाती हैं मगर जाने का नहीं। मैं ये शेर इसलिए बताना चाहूँगा कि उन्होंने कोरोना पैंडेमिक में भी इस शेर को किस बखूबी तरीके से उन्होंने नए तरीके से हम लोगों के सामने लाया। वो कहते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। वो शायर कहता है, खास करके उनकी एक शायरी जिसको ये कोरोना पैंडेमिक के बीच में वो कहते हैं कि मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। वो ये देश के उन जालिम लोगों के लिए कह रहे हैं, वो गर्दन नापता है तो नाप ले, वो गर्दन नापता है तो नाप ले मगर जालिम से डर जाने का नहीं, मगर
जालिम से डर जाने का नहीं, सड़कों पर जनाजे ही जनाजे है, सड़कों पर जनाजे ही जनाजे हैं, मगर मौसम मर जाने का नहीं, मगर मौसम मर जाने का नहीं। शायर कहता है कि ये दुनिया छोड़ना मंजूर है, ये दुनिया छोड़ना मंजूर है, मगर वतन को छोड़ना, वतन को छोड़ने का नहीं। ये उन्होंने एनआरसी और सीए के माध्यम से जब मुसलमानों को भारत का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, उसको लेकर जब बातें उठी तो जनाब राहत इंदौरी जी ने ये शेर के माध्यम से देश को बताया कि वतन को छोड़ के जाने का नहीं। और जब कोरोना महामारी से लोग सारे देश में दुनिया में मर रहे हैं, तब भी वो कहते हैं कि मौसम मर जाने का नहीं। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि कोरोना जैसी बीमारी की वजह से जनाब राहत इंदौरी जी की मृत्यु होती है, उनकी अंत होता है। ये हम सब लोगों के लिए काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि ऐसे शायर सदी में, कई सालों में ऐसा कोई शायर पैदा होता है, ऐसी सोच रखने वाला कोई बंदा पैदा होता है, चाहे अल्लामा इकबाल हो, मिर्ज़ा गालिब हो, अहमद फराज हो, साहिर लुधियानवी हो। इनके बाद हम देखते हैं वसीम बरेलवी हो, बशीर बद्र हो। ये कड़ी को जब हम लोग देखते हैं तो आज के जो नौजवानों की कड़ी है, उसमें खास करके शायर इमरान प्रतापगढ़ी हैं, हैदराबाद के शायर आरिफ सैफी हैं। मैं इन सारे शायरों को बखूबी बहुत अच्छी तरीके से इनको सुनने की और समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। और ये शायरी का अंदाज आप सब लोगों के लिए मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस अंदाज से आपको इस्लाम को भी समझने में आसानी होगी, इस देश के अंदर के जुल्म ज़्यादती को समझने में आपको आसानी होगी, इस देश के हुकूमतों को सवाल पूछने का जो लहजा है और करोड़ों लोगों को जगाने का जो लहजा है, वो लहजा भी हम लोगों को समझने की इससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को आसानी होने वाली है। इसलिए साथियों, मैं जनाब राहत इंदौरी जी की वो कई ऐसी नज़में हैं जो सरकार को सवाल पूछते हैं। मुझे आज भी याद है उनका वो शेर जो उन्होंने अटल बिहारी के ज़माने में कहा था। और आप सब लोगों को पता है कि अटल बिहारी ने एक ऐसा भी समय आया था कि भारत के संविधान का समीक्षा करने का आयोग गठित किया था। और जब वो आयोग गठित करने के लिए आए तो आयोग तो गठित नहीं कर पाए, भारत के संविधान को तो नहीं बदल पाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी मुंबई में आके अपने घुटनों का ऑपरेशन करके चले गए थे। तो वो जमाने में खास करके अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा आरएसएस जैसी फिरका फरस्त ताकतों को सवाल पूछने की जो जुर्रत करता था, वो शायर का नाम, उस बगावत का नाम राहत इंदौरी। अटल बिहारी वाजपेयी के घुटनों के दर्द को उन्होंने अपने खास अंदाज में लोगों के सामने रखा। और वो कहते हैं कि रंग चेहरे का ये सर्द सर्द कैसा है। अटल बिहारी के समय उन्होंने नाम नहीं लिया, और नाम न लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं 2 कौड़ी के लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करता हूं। देश के प्रधानमंत्री को उस जमाने में 2 कौड़ी का कहने वाले और उनका नाम लिए बगैर वो कहते हैं कि रंग चेहरे का ये सर्द सर्द कैसा है। और गर्मी के मौसम में ये मौसम सर्द सर्द कैसा है। जब घुटनों से कोई काम ही नहीं किया तो तुम्हारे घुटनों में दर्द दर्द कैसा है। ये अटल बिहारी वाजपेयी को उस जमाने में उनके इतना बड़ा नेता होने के बाद, देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनके ऊपर तंज कसने की हिमाकत करने वाला, हिम्मत करने वाला अगर कोई शायर है तो वो जनाब राहत इंदौरी है। और आज की तारीख में आप भी जानते हैं कि आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री ये सबसे बड़े डिक्टेटरों में से एक है, हुकुमशाहों में से एक है, जो अपने जो भी सोच है उस सोच को करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले देश के आज के प्रधानमंत्री है। उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री को ये सवाल पूछने वाला नेता,
ये सवाल पूछने वाला शायर जनाब राहत इंदौरी है। राहत इंदौरी हमारे देश के प्रधानमंत्री को पूछते हैं कि मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। ये उनकी शायरी का एक लहजा शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। मैं फुले शाह अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले जो आंदोलन के साथी हैं, उन साथियों को भी मैं बताना चाहता हूं कि उनका ये लहजा जरा समझना पड़ेगा। वो कहते हैं प्रधानमंत्री को कि मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। ये उनके लहजे से हमें समझना पड़ेगा। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है मेरी जुबान से। परवरदिगार बोलता है तेरी जुबान कतरना बहुत ज़रूरी है, तेरी जुबान कतरना बहुत ज़रूरी है। तुझे मर्ज़ है कि तू बार बार बोलता है। अच्छा काम तो तुझको आता ही नहीं, मगर तू झूठ बहुत शानदार बोलता है। तू झूठ बहुत शानदार बोलता है। चाहे वो 15 लाख रुपए हर इंसान के खाते में डालने का झूठ हो, या इस देश के हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देने का झूठ हो, या एक के बदले 10 सर काटने का उन्होंने जो वादा किया था। जब चीन ने हमारे 20 नौजवानों की हत्या की तो उन्होंने चीन के 200 लोगों की हत्या नहीं किया है, या जो 200 नौजवानों के सिर काट के नहीं लाया है। या पाकिस्तान ने जब हमारे 42 से ज़्यादा नौजवानों को, हमारे सैनिकों को RDX से माध्यम से बम ब्लास्ट करके उड़ाया, तो उन्होंने पाकिस्तान के कितने जवानों को उन्होंने खदेड़ा। क्योंकि वो जो भी दावा करते थे, क्योंकि वो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री मेरा सीना 56 इंच का है, लेकिन मैं तो ये सोचता हूं कि तेरा सीना 56 इंच का होगा, लेकिन तेरा दिमाग तो 1 इंच का भी नहीं है। ऐसा बोलने की हम लोगों को नौबत आ चुकी है। नरेंद्र मोदी और उनके चेलों को ये सवाल पूछने की जरूरत है। सीना होगा आपका 56 इंच, लेकिन आपका दिमाग हमें 56 इंच नजर नहीं आता। और ये सारे 5-6 सालों में हम लोग देख रहे हैं, और मोदी के सारे जितने भी डिसीजन हैं और उनके जितने भी काम करने के तरीके हैं, ये तौर तरीकों ने ये साबित कर दिया है कि उनका जो दिमाग है वो दिमाग, क्योंकि मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि राहत इंदौरी ने सलाह दिया था, नरेंद्र मोदी को सलाह दिया था कि आप अनपढ़ हो, गंवार हो, और आप कहाँ पढ़े हो उसका कोई डिग्री नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो राहत इंदौरी ने इनको सलाह दिया था कि आप जरा संविधान के बारे में जरा जानकारी लीजिए और जरा भारत के संविधान को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को सलाह देने वाला एक शायर राहत इंदौरी। मैं खास बात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। खास करके फुले शाह अम्बेडकर के मिशन को मानने वाले जो साथी हैं, वो साथी इस बात को ज़रा गंभीरता से सुने। शायद आप लोगों को पता न हो, क्योंकि हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री कहा जाने वाले एक काटजू नाम के एक गृह मंत्री थे, KN काटजू। और एक KN काटजू के किसी सवाल के जवाब में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जवाब दिया था, जो धनंजय कीर की एक किताब है, डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन नाम की किताब है। उस किताब में इस बात को उन्होंने लिखा है कि खुद बाबा साहब एक बात कहते हैं कि अगर देश का संविधान इस देश के दबे कुचले गरीब लोगों को ऊपर उठाने में, अगर संविधान चलाने वाले लोग अगर नालायक निकले और दबे कुचले लोगों को उनकी जुल्म जाति से बाहर निकलने में उनको अगर कामयाबी नहीं मिलती है, तो मैं पहला इंसान रहूंगा कि संविधान को जलाने की भी बाबा साहब ने बात कही कि मैं पहला इंसान रहूंगा कि इसको जलाने की भी मैं आगे पीछे नहीं देखूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा। धनंजय कीर ने अपनी किताब में, उस किताब में लिखा, किसी KN काटजू नाम के इंसान के सवाल का जवाब देते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं राहत इंदौरी का वो अंदाज बताने के लिए बता रहा हूं, और आप सब लोगों को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने इतने मेहनत के बाद
इस देश के अंदर जो जमहूरियत पैदा की है, जो डेमोक्रेसी पैदा की है, अगर ये डेमोक्रेसी भारत के करोड़ों लोगों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर अगर समानता उन लोगों को नहीं मिलती है, तो आगे चल के ये लोग इस डेमोक्रेसी का मैंने जो खड़ा किया हुआ जो पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को लोग तोड़ सकते हैं। ऐसा डर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था। और आप लोगों को शायद इस बात का अंदाजा होगा कि हमारे देश में 212 से ज्यादा जिले हैं जो नक्सलाइट जिलों के नाम से जाने जाते हैं। हमारे देश के लाखों लोगों ने अपने हाथों में बंदूक ली है, जिनको हम नक्सलाइट बोलते हैं, माओवादी बोलते हैं, बोडो उग्रवादी बोलते हैं और कुछ आतंकवादी भी हैं। ये लोगों ने अपने हाथों में हथियार उठा लिए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस डर को बताया था कि आगे चल के इस देश के अंदर अगर आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी इसी तरीके से हमारे देश के अंदर चलती रही, तो इस देश के अंदर की डेमोक्रेसी जो है वो धोखे में आ सकती है। और हमने दिल्ली के अभी के जो फसाद हुए वहां भी हमने देखा, गुजरात के फसादों में देखा, भीमा कोरेगांव के फसादों में देखा, और आज भी हमारे देश में हजारों लोगों को गाजर मूली और ककड़ियों की तरह काटा जाता है। और काटने वाले लोग जिनके ऊपर आरोप होते हैं वो लोग देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जिनके ऊपर आरोप होते हैं वो देश के गृह मंत्री बन जाते हैं, जिनके ऊपर आरोप होते हैं वो विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, जिनके ऊपर हजारों हजार लोगों को मारने के आरोप लगते हैं। और इसलिए साथियों, जनाब राहत इंदौरी का वो तंज, जनाब राहत इंदौरी का वो मुशायरा, जनाब राहत इंदौरी का वो शेर मैं जरूर यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, जिसमें उनका खास अंदाज राहत इंदौरी कहते हैं कि बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए। मरीज बीमार को मर्ज की दवा देनी चाहिए। वो पीना चाहता है तो पिला देनी चाहिए, वो पीना चाहता है तो पिला देनी चाहिए। सच बात कौन कहता है सरेआम, सच बात कौन कहता है सरेआम। मैं कह रहा हूं मुझको सजा देनी चाहिए, मैं कह रहा हूं मुझको सजा देनी चाहिए। सौदा यहीं पर हुआ है हमारी गुलामी का। इस संसद को आग लगा देनी चाहिए, इस संसद को आग लगा देनी चाहिए। जो भारत की संसद आरएसएस के लोग चड्डी पहने की पैंट पहने, इसके ऊपर ये संसद में बहस होती है। हमारे भारत के संसद के अंदर गाय और गोमूत्र के ऊपर बहस होती है। हमारे देश के संसद के अंदर सेव द टाइगर्स के ऊपर बहस होती है। हमारे देश के संसद के अंदर हीरो हीरोइंस और सेलिब्रिटी इनकी जिंदगी को लेकर बहस होती है। लेकिन हमारे देश के करोड़ों करोड़ गुलाम लाचार मजलूम लोग, इन लोगों की जिंदगी में जो एक उजाला लाने के लिए वो मामले में हमारे देश के संसदों में बहस होते हुए हम लोगों को नजर नहीं आता। इसलिए हमारे देश की संसद स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ना बने, ऐसा भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट नहीं बनना चाहिए। और जनाब राहत इंदौरी कहते हैं कि यह सौदा यहीं पे हो रहा है हमारी गुलामी का। आज आए दिन हम लोग देख रहे हैं, चाहे मामला सीए का हो, एनआरसी का हो, चाहे मामला रिजर्वेशन का हो, हर मसले को लेकर संसद के अंदर भारत के संविधान की धाराओं को, भारत के संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों को आए दिन बदलने के किस्से, उनको बदलने की सारी बातें हम लोग सुनते रहते हैं। इसलिए साथियों, जनाब राहत इंदौरी का जो अंदाज है वो अंदाज में खास करके मैं बताना चाहता हूं। राहत इंदौरी कहते हैं कि राह में खतरे बहुत हैं, राह में खतरे बहुत है, मगर ठहरता कौन है? मौत कल आनी है, आज आ जाए। डरता कौन है? तुम्हारे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं, लेकिन फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। ये जो उनका अंदाज है, तो आम से आम इंसान के अंदर एक ताकत, एक हौसला पैदा कर जाता है। और इसीलिए
मैं खास करके देश के मुस्लिम समाज को और इस देश के दबे कुचले लोगों के अंदर एक हौसला पैदा करने की जो उनकी शायरी है, उनका जो अंदाज है, कुछ चीज़ें जो खास करके हम लोगों को पसंद आती है। उनका वो एक शेर है उर्दू का, वो कहते हैं कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, मुझे नहीं पता है ज़ुबान उर्दू कितने लोगों के समझ में आएगी, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में, मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। मेरी नज़र में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी नज़र में वो शख्स आदमी भी नहीं, लगा है ज़माना जिसे खुदा बनाने में, लगा है जिसे ज़माना खुदा बनाने में। और ये जो चंद लोग बस्ती में सबसे अच्छे हैं, ये जो चंद लोग बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझे बुरा बनाने में, इन्हीं का हाथ है मुझे बुरा बनाने में। तंज कसना और किसी को सबक सिखाना, ये जनाब राहत इंदौरी की शायरी की एक खासियत है साथियों। इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की है, उनके हजारों हजार ऐसे शेर हैं कि जिनके माध्यम से वो आम से आम लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा करने की वो कोशिश करते रहे। मैं इसी के आधार पे उनका एक और ख़ास, मैं यहाँ पर बैठे हुए तमाम मान सम्मान की ज़िंदगी जीने का संघर्ष करने वाले लोग, इस देश के सत्ता और संपत्ति में हिस्सेदारी का आंदोलन चलाने वाले लोग, उन लोगों को राहत इंदौरी का एक शेर आपको ज़रूर पसंद आएगा। राहत इंदौरी कहते हैं कि गम उठाऊंगा तो कुछ और सवर जाऊंगा, गम उठाऊंगा तो कुछ और सवर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं के बिखर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं के बिखर जाऊंगा, खुद पुकारेगी मंजिल तो ठहर जाऊंगा, खुद पुकारेगी मंजिल तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूं गुजर जाऊंगा। कुछ देना है तो अपने दिल से दे ऐ दाता, कुछ देना है तो अपने दिल से दे ऐ दाता, क्योंकि हाथ फैलाया तो खुद की नज़रों से उतर जाऊंगा, हाथ फैलाया तो खुद की नज़रों से उतर जाऊंगा। किसी भी इंसान के अंदर एक जज्बा, एक स्वाभिमान पैदा करने की ये जो उनकी कोशिश है कि भीख मांगकर कुछ नहीं मिल सकता है, हाथ फैलाना बंद करो। और हाथ फैलाने वाले इंसानों को वो अपने इस शायरी के माध्यम से तंज कसकर वो एक कोशिश करते हैं कि आपको ये भीख मांगने की आदतें छोड़नी पड़ेगी। जो भी लेना है तो आपको अपने बलबूते पर लड़कर अपना सम्मान भी वापस लाना पड़ेगा और अपना हक अधिकार भी लाना पड़ेगा, क्योंकि हक और अधिकार ये भीख मांगकर नहीं मिलते हैं। दुनिया का इतिहास है कि हक और अधिकार हमेशा लड़कर मिले हैं। तो ये हम लोगों के अंदर जो भीख मांगने वाले भिखारियों के कटोरे लेके जो कई लोग आज हम लोग नजर आते हैं, क्योंकि उसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारा देश जनाब भीमराव वाल्लीपुरी नाम के शायर को भी समझने की कोशिश करें। ये जो मैं शेर बताने की कोशिश कर रहा हूं, शायद ये शेर हमारे देश के उन तमाम लोगों के, सब लोगों के लिए एक सबक होगा। जनाब भीमराव वाल्लीपुरी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जुबान उर्दू में उसी लहजे में पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाने वाले शायर राहुल जी अन्विकर और भीमराव वाल्लीपुरी, उनका एक अंदाज और वो चाहते क्या है और उनकी सोच को किस सटीक तरीके से वो बताते हैं। जनाब भीमराव वाल्लीपुरी कहते हैं कि बेईमान कौम से जो खुलेआम हो गए, मैं जिस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं वो बात को आप जरा गंभीरता से सुनने की जरा जरूरत कीजिए। बेईमान कौम से, कौम माने समाज, बेईमान कौम से जो खुलेआम हो गए, सफर में सियासत के वो नाकाम हो गए, कुर्सियों के चक्कर में जो नेता बिक गए
वो तो मुन्नी से भी ज़्यादा बदनाम हो गए, वो तो मुन्नी से भी ज़्यादा बदनाम हो गए। इसलिए ये जो शायरी का अंदाज है, इसमें ये दुनिया भर का ज्ञान छुपा है। जनाब भीमराव अलीपुरी भी बाबा साहब अम्बेडकर के सारे आंदोलन को बहुजन समाज के सामने रखते हैं और बखूबी रखते हैं, और उनका जो लहजा है वो राहत इंदौरी का जो लहजा है उसी के तर्ज पर हमारे भी बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के अंदर ऐसे शायर अभी पैदा हो रहे हैं। ये हम लोगों के लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है। ज़ुबान उर्दू के अंदर जो ताकत है, ज़ुबान उर्दू का जो लहजा है, उसका जो अंदाज़ बयां होता है, वो देश के दुनिया के करोड़ों लोग इस अंदाज़ बयां के माध्यम से अपना आंदोलन चला रहे हैं, अपनी विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश की पार्लियामेंट के अंदर साहिर लुधियानवी हो, अहमद फराज हो, बशीर बद्र हो, राहत इंदौरी हो, इन तमाम शायरों की शायरियों ने हमारे देश की संसद को और मजबूत करने का, ठोस अपनी बात रखने का जो उन्होंने जो तरीका दिया है, उस तरीके को मैं राहत इंदौरी साहब के उस तरीके को मैं सलाम करता हूं। और आज आपको भी पता है कि देश के गृह मंत्री कौन हैं, आपको ये भी पता है कि देश के अंदर बड़े बड़े सूरमा जो बड़े नेता बने हैं, मंत्री बने हैं, ऐसे लोगों के लिए भी राहत इंदौरी ने एक तंज कसने की कोशिश की है। और राहत इंदौरी कहते हैं कि बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वही अखबार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वही अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की जरा करो कद्र, चोर उचक्कों की जरा करो कद्र, पता नहीं कल कौन सरकार में आ जाएगा, पता नहीं कौन कल सरकार में आ जाएगा। तो चोर और बदमाश कैसे सरकारों में आते हैं, इसका भी तंज कसने का काम जनाब राहत इंदौरी के हर शायरी में, उनके हर शायरी में एक विचार है, उनके हर शायरी के अंदर एक खुलूस और मोहब्बत का पैगाम है। वो खुलूस और मोहब्बत का पैगाम मैं आज आपके बीच में देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि जिस शायरी ने हमारे पूरे देश में हड़कंप किया, वो यानी अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनत है कल नहीं होंगे, किराएदार है, कोई जाती मकान थोड़ी है, किराएदार है, कोई जाती मकान थोड़ी है। जिसकी इसी शायरी ने एनआरसी के समय पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया था, किराएदार है, कोई जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान, इंडिया, भारत ये लफ्ज़ को जानते हैं, लेकिन ये अंदाज़ राहत इंदौरी है और उन्होंने अपने अंदाज में इस शायरी को, इस नज़्म को लोगों तक पहुँचाने के लिए उस लफ्ज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया। इसलिए मैं भी उस लफ्ज़ का यहाँ पर केवल उस अंदाज को और उनके उस सोच को बयां करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसलिए साथियों, मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की मेरी उम्मीद तो है, लेकिन इस शायर को और पूरे देश के जो उर्दू जगत है, खास करके आज इमरान प्रतापगढ़ी हैं, वसीम बरेलवी हैं और एक हैदराबाद के शायर है आरिफ सैफी। मैं आरिफ सैफी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप भी उनको सुनने की और समझने की कोशिश कीजिए। आरिफ सैफी कहते हैं, मोहब्बत जिंदगी से है ना डर कुछ मौत से है आरिफ, मोहब्बत जिंदगी से है
ना डर कुछ मौत से है आरिफ, हम तो जंगे शहादत में बड़े मदहोश बैठे हैं, हम तो जंगे शहादत में बड़े मदहोश बैठे हैं। हमें इंसाफ की उम्मीद संविधान से है अब भी, कसम अल्लाह की इसीलिए खामोश बैठे हैं, कसम अल्लाह की इसीलिए खामोश बैठे हैं। तो ऐसे भी शायर हैं जो देश के अंदर संवैधानिक मूल्यों को मजबूत भी करते हैं, देश के अंदर इंसानियत को भी मजबूत करते हैं। इसलिए मैं आज आप सब लोगों के माध्यम से, बहुजन संगठक इस फेसबुक के माध्यम से उन तमाम लोगों तक हम ये सोच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जनाब राहत इंदौरी की सोच, और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों के अंदर एक उम्मीद का किरण, क्योंकि उनके सोच के अंदर वो ताकत है। वो कहते हैं कि जालिम कौन है। जब हमारे देश के अंदर गौवंश हत्याबंदी का कानून बना, उसके ऊपर राहत इंदौरी जी ने तंज कसने की कोशिश की कि जालिम कौन है, जुल्म हुआ है किस पर, जालिम कौन है, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी, अखबार को तय करना है। जालिम कौन है, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी, अखबार को तय करना है। मेरे घर में खाना क्या, पकाना क्या, मुझको नहीं अब सरकार को तय करना है, मुझको नहीं अब सरकार को तय करना है। एक तो सरकार हमें ना गेहूं, ना चावल, ना अनाज, खाना तो सरकार मुहैया नहीं करवाती है, लेकिन हमने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर कानून बनाकर गाय, मुर्गा, बकरा, इनको भी जातियों में बांटने का काम जब सरकारें करती है, तो ऐसी सरकारों को हम सवाल पूछते हैं कि गाय जानवर है तो क्या मुर्गा इंसान है, गाय जानवर है तो क्या बकरा इंसान है। बकरा कटेगा, मुर्गा कटेगा, बस गाय नहीं कटेगा, भैंस कटेगा, भैंस कटेगी, भैंस कटेगी तो कोई हमें दुख नहीं होगा, बकरा कटेगा तो हमें दुख नहीं होगा, मुर्गा कटेगा तो हमें दुख नहीं होगा, बस गाय नहीं कटना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माता है। और ये लोग चुप चुप के खाता है, ये कहाँ खाता है, कैसे खाता है, उसके भी कई सबूत आप लोग आए दिन मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। साथियों, काफ़ी बातें हैं। मैं जनाब राहत इंदौरी जी को इस्तकबाल करता हूँ, उनके आज तक के शायरी के अंदाज़े बयां के माध्यम से जो करोड़ों लोगों के अंदर जान फूंकने का, उनको एक रास्ता दिखाने का, उनका हौसला बढ़ाने का जो काम उन्होंने किया, उनके इस कारवां को, उनकी सोच को आगे चलकर और शायर मजबूत करें, और इस सोच को आधार बनाकर, क्योंकि आम से आम आदमी को आप बहुत ज़्यादा बड़ी फिलॉसफी नहीं बता सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ज्ञान उसको नहीं बता सकते हो। जैसे तुकाराम महाराज ने अभंग कहे, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले ने अखंड कहे, जैसे हमारे संत रविदास, संत कबीर जी ने दोहों के माध्यम से, वो 2 लाइन के दोहे होते थे, अखंड होते थे, अभंग होते थे, लेकिन वो आम से आम इंसानों की सोच को बदलने की ताकत रखते थे। वही ताकत ये उर्दू जुबान के शायरी में, अशार में और ये नज़्मों में होती है। वो काम जनाब राहत इंदौरी जी के माध्यम से हमारे देश में हुआ है। उनके इस काम को मैं सलाम करता हूं, और जाते जाते आप सब लोग, हमारे भी समाज के अंदर राहुल जी अनविकर जैसे, सारंग दादा पवार जैसे और भीमराव अलीपुरी जैसे ऐसे भी बड़े बड़े शायर हमारे समाज में हैं, जो राहत इंदौरी से लेकर हमारे देश के तमाम शायरों के विचारधारा का एक तरीके से उसको एक करके फुले शव अम्बेडकर का आंदोलन मजबूत करने वाले शायर, उसी में से एक जनाब भीमराव अलीपुरी, उनकी शायरियाँ बताना मैं आज के दिन लाजमी समझता हूँ। जनाब भीमराव अलीपुरी कहते हैं कि ये बहुत कम लोग शायद इसको समझ पाएंगे, मुझे नहीं पता कि सब लोग इसको समझ पाएंगे कि नहीं, लेकिन भीमराव अलीपुरी कहते हैं कि नीले परिंदों का
यूं तड़पना नजर आए, धुंधला धुंधला सा भीम का एक सपना नजर आए, आग लग जाती है कलेजे में सच कहूं, आग लग जाती है कलेजे में सच कहूं, जब ये आरएसएस के घर में कोई अपना नजर आए, ये गांधी के घर में कोई अपना नजर आए, तो ये सोच सब लोगों तक पहुंचाने का काम भीमराव अलीपुरी जैसे शायर ने भी किया और उनका भी देहांत, कैंसर जैसी बीमारी से उनका भी देहांत हुआ। ये हम लोगों के लिए काफ़ी दुख की बात है। इसलिए मैं आज इस मौके पर जनाब राहत इंदौरी जी को ट्रिब्यूट करते हुए उनके आज तक के सफ़र को, उनके काम को, जो लाखों लोगों तक उन्होंने पहुंचाया है, इस सोच को मैं आज अभिवादन करता हूं। और राहत इंदौरी जी के साथ ही जो आज वसीम बरेलवी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, जो आज जिंदा शायर हैं, बशीर बद्र हैं, जिनकी शायरी को आपने सुना होगा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये शायरी का, बशीर बद्र का अंदाज सारे देश के लाखों करोड़ों लोगों के दिल को छू जाता है कि आप लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये शायरी का एक लहजा है। ये शायरी लोगों तक एक ठोस विचारधारा पहुंचाने में हमेशा शायर और शायरियों ने कामयाबी हासिल की है। मैं उम्मीद करता हूं कि विचारधारा, ज्ञान, विज्ञान, फिलॉसफी, ये सारी चीजें हैं, लेकिन कम शब्दों में अपनी बात को सटीक तरीके से लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया अगर कुछ है तो शायरी है। इस शायरी को हम जिंदाबाद करते हैं। ये शायरी और जिंदा दिल लोग इसको और आगे चल के मजबूत बनाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मैं अभी जिस बात के लिए राहत इंदौरी जी को जाना जाता है वो बात यहाँ पे कहूँगा और मेरी वाणी को विराम दूंगा। आज तनवीर गाजी नाम के भी एक शायर है, मेरे पसंदीदा शायरों में से एक है जनाब तनवीर गाजी। और जनाब तनवीर गाजी नाम का एक शायर कहता है कि खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री और आज की हुकूमत जो जात और धर्म में, मंदिर और मस्जिदों में देश को बांटकर हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह और बर्बाद करने पे तुली है, ऐसी सरकारों के ऊपर तंज कसने वाला एक और शायर है तनवीर गाजी। तनवीर गाजी कहते हैं कि सभी फिरका फरस्तों को वो अब माबूद लगता है। फिरका फरस्त माने जातिवादी और माबूद के मायने होते हैं जिसकी भगवान या अल्लाह के समान पूजा की जाती है, ऐसे इंसान को माबूद कहा जाता है। सभी फिरका फरस्तों को वो अब माबूद लगता है। हमारी आंख का सूरमा उसे बारूद लगता है। ये एक सरकारी चश्मा है जिसे कोई पहनता है तो एक सादा नमाजी भी उसको दाऊद लगता है, एक सादा नमाजी भी उसको दाऊद लगता है। मुसलमानों के अंदर आतंकवादी ढूंढने वाले लोग जब गांधी जी को गोलियां मारने वाला नथुराम गोडसे था, दाभोलकर को गोलियां मारने वाला, पानसरे को गोलियां मारने वाला और कलबुर्गी को हत्या करने वाला, गौरी लंकेश की हत्या करने वाला, इन लोगों को जब आप देखते हो, शिवाजी महाराज की हत्या करने वाला, तुकाराम महाराज की हत्या करने वाला, संत रविदास महाराज की हत्या करने वाला, कौन थे ये लोग? इन लोगों की तरफ देखकर आपको समझ में नहीं आता। लेकिन कोई आतंकवादी अगर कहीं बम ब्लास्ट करता है तो बार बार मुसलमानों को एक मुजरिम बनाकर कटघरे में खड़ा किया जाता है। इसका विरोध करने के लिए तनवीर गाजी जैसे, राहत इंदौरी जैसे शायर, मैं राहत इंदौरी जी का इस मामले में एक खास उनकी एक नज्म है, वो नज्म बताकर मैं मेरी वाणी को विराम देता चलूं। वो कहते हैं कि कानून की गिरफ्त में सर कैसे आएगा। ये काफी जरूरी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कानून के गिरफ्त में सर कैसे आएगा? आंखों पर पट्टियां बंधी है, नजर कैसे आएगा? आपने देखा होगा
अदालतों में आंखों में पट्टियां बांधकर तराजू लेकर औरत खड़ी रहती है, वो स्टैच्यू होता है और उस स्टैच्यू को हम लोग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन राहत इंदौरी अपने अंदाज में बताते हैं कि कानून की गिरफ्त में सर कैसे आएगा, आंखों पे पट्टियां बंधी है, नजर कैसे आएगा, सजदे में तू झुका है, तेरी रूह कब झुकी, सजदे में तू झुका है, तेरी रूह कब झुकी, बंदे तेरी दुआओं में असर कैसे आएगा, तेरी दुआओं में असर कैसे आएगा। नमाज पढ़ने वाले लोगों को भी तंज कसते हैं राहत इंदौरी, जो अल्लाह के सामने झुकने का दावा तो करते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने जिसका सिर्फ बदन झुकता है, जिसकी रूह कभी अल्लाह के सामने नहीं झुकती, ऐसा कहने वाले शायर भी वो कहते हैं कि अल्लाह तेरी कोई भी नमाज कबूल नहीं करेगा, क्योंकि तेरी सिर्फ बदन झुकता है अल्लाह के सामने, तेरी रूह अल्लाह के सामने नहीं झुकती है। तो मुसलमानों के अंदर भी जो झूठी फरियाद करने वाले होते हैं या सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर गलत काम करने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर भी तंज कसने वाला शायर जनाब राहत इंदौरी है। और ऐसे एक बड़े शायर को हमने खोया है, एक ऐसी बड़ी विचारधारा का निर्माण करने वाले और दो लफ्जों में लोगों पर सटीक हमला करने वाले एक ऐसे शायर को हमें खोने का बहुत दुख है। मेरा पसंदीदा शेर बताकर मैं मेरी वाणी को विराम देता चलूं। शायर कहता है कि चमचागिरी करना कोई आसान काम नहीं है साहब, चमचागिरी करना कोई आसान काम नहीं है साहब। हुनर चाहिए आदमी से कुत्ता बनने के लिए, हुनर चाहिए आदमी से कुत्ता बनने के लिए। ये हम लोगों के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान का जज्बा जगाने के लिए मुझे लगता है काफ़ी है। हम सब लोग आगे चलकर ज़बान उर्दू का आधार बनाकर जो हमारे शायर भीमराव अलीपुरी कहते हैं, वो बात को कहकर विराम देता चलूँ कि राजा बनो, शासक बनो, नायक तो बनो, राजा बनो, शासक बनो, नायक तो बनो, कब तक मांगोगे यार, देने वाले दायक तो बनो। इस देश का संविधान तो लिखा है तुम्हारे बाप ने, मगर तुम संविधान चलाने के लायक तो बनो, तुम संविधान चलाने के लायक तो बनो। संविधान बहुत अच्छा है, मगर नरेंद्र मोदी मनु का बच्चा है। इस बात को ज़रा ध्यान में लीजिए। संविधान की तारीफ़ें हम करते रहेंगे, जमहूरियत की, इंसानियत की, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, इसके बारे में हम आए दिन बातें करते रहेंगे, लेकिन संविधान चलाने के लायक बनने का जो काम है वो काम हम लोग आने वाले समय में मिलके करेंगे। यही आशा और उम्मीद आप लोगों से करता हूं। और बहुजन संगठक इस फेसबुक पेज के माध्यम से जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी जी, इनके जज्बे को, इनकी विचारधारा को सलाम करता हूं और उनका पैगाम मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है। जय भीम, जय भारत, जय शिवराय, खुदा हाफिज।